मरेगा। तानाशाही नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, तानाशाही नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। जब पिताजी पहली बार एमएलए बने तो कई एमएलए आए, उन्होंने अच्छा काम भी किया, मंत्री भी रहे, पर एक भी नई चीज नगरोटा बगुआ में, जो कुछ भी नगरोटा बगुआ में आया वो 20 सालों में आया जब विकास पुरुष श्री जीएस बाली जी ने रास्ते नहीं किया। ये जो थैला पिताजी ने बांधा था, उस थैले में पीछे लिखा था, आदमी तभी लिख सकता है जब वो काम करता है, जब वो कुछ करके दिखाता है। चलेंगे साथ मिलके, चलेंगे साथ मिलके, तुम्हें चलना पड़ेगा। कहीं तो वो चाह रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि अब मैं तुमसे बिछड़ना चाहता हूँ क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ तो मुझे याद कितना। ये तो इनकी नीयत पे तरस है, मुझे तो इनकी नीयत पे तरस आता है, जो कांटे फूके भी जमीन से गुलाब चाहते हैं। ये जो अग्निपथ इन्होंने किया है, इसकी लड़ाई हमने बुलंद करनी है। मैं जो सबसे पहले एक चीज बोलनी है, सबसे पहले हाँ इस पोस्टर दिखते न, ये जो सज्जे पासे पर लग गया पोस्टर जिस पर लिखा रोजगार और विकास आगे बढ़ाना है, नगरोटा का नाम फिर से चमकाना है। रोजगार और विकास आगे बढ़ाना है, नगरोटा का नाम फिर से चमकाना है। सबसे पहले नारा साड़ा जी है, पिताजी ये श्रद्धांजलि है। सबसे पहले तिना ये प्यार है, तिना दी सीखियो प्यार है, तिना जो सिखाया तिसदा आदर सम्मान है। कने जो हाँ तिना ते सीखिया तिसियो हाँ अगे बढ़ाना है, तिना दी सीखियो अगे लेने जाना है। सबसे पहले जो तिना रात दिन परिश्रम किया, तिना अपनी सेहत की परवाह नहीं की, तिना जिंदगी च आज तक मैं कई बार सोचता कि पिताजी गलांदे है कि मैं नर सेवा नारायण सेवा रात दिन करता हूँ और अपनी गाड़ी में कई बार भोजन खाता हूँ और रात दिन काम करता हूँ। तो सीखियो आगे ले जाना है कि जीएस बाली जी ने नर सेवा नारायण सेवा रात दिन की और अपनी गाड़ी में खाना खाया और तब जाके ये नगरोटा बगुआ में इतना बड़ा विकास की गंगा बही। आज जब मैं घर से आ रहा था तो मैंने पिताजी की 2017 की ये चिट्ठी पढ़ी। इस चिट्ठी में पिताजी ने हस्ताक्षर किए, साइन किए और ये चिट्ठी पिताजी ने आप सबको लिखी थी। आप सबके घरों में ये चिट्ठी पड़ी होगी और अगली बार पिताजी के जन्मदिन में मैं ये चिट्ठी दोबारा से पढ़ूंगा, क्योंकि आज मैं आपसे बहुत सारी और बातें करने आया हूँ। पर इस चिट्ठी में पिताजी ने मूल रूप में ये लिखा है कि पिछले 20 वर्षों से आज दिन तक आप हर सुख दुख में मेरे साथ खड़े रहे व आपके समर्थन व आशीर्वाद से मैं न केवल लगातार विधायक ही बनता रहा, अपितु विभिन्न विभागों का मंत्री भी बना। मैंने भी अपने स्नेह और विश्वास से नगरोटा बगुआ में चहुमुखी विकास में दिन रात एक कर दिया और नगरोटा विधानसभा क्षेत्र को प्रदेश में नंबर 1 विधानसभा क्षेत्र बनाने में कोई कसर नहीं रखी। मैं जब पहली बार विधायक बना तब नगरोटा विकास की दृष्टि में बहुत पिछड़ा हुआ था। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल इत्यादि सुविधा की हालत दयनीय थी। मैंने पूरे इलाकों में सड़कों का जाल बिछाया। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लगभग हर गांव को सड़क से जोड़ा। पेयजल की नई योजनाएं व हैंड पंपों व ट्यूबवेलों द्वारा इस भयंकर संकट से भी आपको निजात दिलाने की कोशिश की। टांडा मेडिकल कॉलेज की नींव से लेकर इसकी मान्यता दिलवाने व सुपर स्पेशलिटी सुविधा उपलब्ध करवाने में मैंने दिन रात एक किया व उन्होंने अपने एक एक काम का वर्णन किया है और पीछे अपने हस्ताक्षर किए हैं। और ये चिट्ठी उन्होंने 12 अप्रैल 2017 को आप सबको लिखी। इस चिट्ठी को मैं चाहूंगा कि ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पिताजी के जन्मदिन में 27 जुलाई को दोबारा से पढ़े, ताकि ऐसे विकास पुरुष जी की जो विकास गाथा है उसका हम स्मरण कर सके,
उसको हम याद कर सके, उनको रात दिन स्मरण करके हम आगे वाले आने वाली पीढ़ी को बता सके कि एक ऐसे विकास पुरुष थे जिन्होंने नगरोटा भगवा को पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 ग्रामीण कंस्टिट्यूंसी बना दिया। ऐसे एक विकास पुरुष जो पैदा हुए वो श्री GS बाली जी थे। 1947 से 1998 तक जब पिताजी पहली बार एमएलए बने तो कई एमएलए आए, उन्होंने अच्छा काम भी किया, मंत्री भी रहे, पर एक भी नई चीज नगरोटा भगवा में नहीं आई। पिताजी के एमएलए हटने के बाद 5 साल से भाजपा की सरकार है और एक और एमएलए। मैं ऑन द रिकॉर्ड्स कहना चाहूंगा कि एक भी नई चीज, एक भी बड़ी चीज नगरोटा भगवा विधानसभा क्षेत्र में इन 5 वर्षों में नहीं आई। जो कुछ भी नगरोटा भगवा में आया वो उन 20 सालों में आया जब विकास पुरुष श्री GS बाली जी ने रात दिन एक किया और पीड़ा उठाया, आप लोगों की पीड़ा का, आप लोगों की उम्मीद का, आप लोगों के आने वाले सपने का। आप लोग जो रात दिन सोचते थे कि नगरोटा भगवा में आए, जब अखबार के पन्ने अगले दिन खोलते थे तो कभी मेडिकल कॉलेज खुला होता था, कभी इंजीनियरिंग कॉलेज खुला होता था, कभी SDM कोर्ट खुला होता था, कभी तहसीलें खुली होती थी, कभी ITI खुले होते थे, कभी डिग्री कॉलेज खुले होते थे, कभी फायर ब्रिगेड का ऑफिस खुला होता था, कभी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का ऑफिस खुला होता था, कभी XCL का PWD का ऑफिस खुला होता था, IPH का ऑफिस खुला होता था। मतलब ऑफिसों पे ऑफिस, बिल्डिंगों पे बिल्डिंगें, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, स्कूल का निर्माण, सड़कों का निर्माण, सड़कों का जाल, पानी का जाल, बिजली के कट लगते थे, बहुत कम वोल्टेज आती थी। पिताजी ने अपनी चिट्ठी में लिखा, मैं पढ़ रहा था, इस थैले में जो मैं एक थैला पढ़ रहा था, यहाँ पे जो एक आदमी लेके आया, उस थैले में लिखा था कि जब मैं इस विधानसभा क्षेत्र में आया तो बहुत कट लगा करते थे, बहुत कम वोल्टेज होती थी। मैंने दर्जनों ट्रांसफार्मर रखवाए और रात दिन परिश्रम किया। ये जो थैला पिताजी ने बांटा था, उस थैले में पीछे लिखा था, आदमी तभी लिख सकता है जब वो काम करता है, जब वो कुछ करके दिखाता है, और आदमी तभी कह सकता है जिसकी कथनी और करनी में फर्क नहीं होता, जो जो कहता है वो करता है। उन्होंने एक ही चीज कही थी और मैं चाहूंगा आप लोग मेरे साथ बोले। उन्होंने कहा था चलेंगे साथ मिलके। मेरे एक दोस्त बोलता था, मनमोहन कटोच यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष था, मैं चाहूंगा आप जब मैं बोलूं उसके बाद होए बोले, ताकि पूरा हिमाचल प्रदेश सुन सके कि नगरोटा उठ चुका है अपनी जगह पाने के लिए, अपनी जगह खोजने के लिए और दोबारा से उस जगह पहुंचने के लिए। नगरोटा ने अपनी कमर कस दी है, नगरोटा के नौजवान ने अपनी कमर कस दी है, महिलाओं ने अपनी कमर कस दी है, बुजुर्गों ने अपनी कमर कस दी है। हर एक इंसान जागरूक हो चुका है दोबारा से GS बाली जी के पथ चिन्हों पे चलने के लिए और अपनी जगह बनाने के लिए। मैं जो कहूंगा उसके बाद आपने होए कहना है। चलेंगे साथ मिलके, चलेंगे साथ मिलके, तुम्हें चलना पड़ेगा मेरी आवाज बनके, वतन के वास्ते, काम के वास्ते, रोजगार के वास्ते, विकास के वास्ते तुम्हें चलना पड़ेगा, तुम्हें उठना पड़ेगा मेरी आवाज बनके, वतन के वास्ते। थोड़ी जोर से बोलिएगा। चले थे साथ मिलके, चलेंगे साथ मिलके, तुम्हें चलना पड़ेगा, हमें चलना पड़ेगा, हमें हिमाचल प्रदेश में दोबारा से छाना पड़ेगा। क्योंकि GS बाली जी जानते हैं कि हर इंसान में GS बाली जी बसते हैं। वो हमेशा कहा करते थे, वो हमेशा बोलते थे कि GS बाली जी रहे ना रहे, GS बाली जी रहे ना रहे, मैं अपने लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहूंगा। GS बाली जी रहे ना रहे, मैं अपने लोगों के विचारों में हमेशा जिंदा रहूंगा। GS बाली जी रहे ना रहे, मैं अपने लोगों की कामना में हमेशा जिंदा रहूंगा। GS बाली जी रहे ना रहे, मैं आने वाली पीढ़ी की सोच में हमेशा जिंदा रहूंगा। GS बाली जी रहे ना रहे, मैं लोगों की आत्मा में हमेशा जिंदा रहूंगा।
हमने उनसे सीखा है, उनकी ऊर्जा से सीखा है, उनसे काम करना सीखा है। हमें कोई नहीं पिछाड़ सकता, हम अपनी जगह बना के रहेंगे। आज जब मैं आ रहा था, मैं सोच रहा था कि कहीं ना कहीं पिताजी हमसे बिछड़ के चले गए। कहीं ना कहीं पिताजी जब जा रहे होंगे तो सोच रहे होंगे। जब वो जा रहे थे मैंने उनको देखा, उनकी दिल में, उनकी आत्मा में, उनके चेहरे पे एक पल की शिकन नहीं थी। वो खुशी खुशी जा रहे थे। सिर्फ उनने मुझसे और परिवार को बुला के ये कहा कि मुझे ओबीसी भवन ले जाना, मुझे मेरे नगरोटा वालों के बीच में ले जाना, मेरी कंस्टिट्यूंसी में मुझे ले जाना और चामुंडा जी में जाके मुझे विलीन कर देना। वो एक ऐसे लीडर थे जिन्होंने जाने के बाद भी अपना शरीर अपने विधानसभा क्षेत्र नगरोटा भगवान को दे दिया और हमारे लिए भी एक मापदंड बना दिया कि जब तक हम जिएंगे और जब जाएंगे तो नगरोटा भगवान के बीच में आएंगे और फिर चामुंडा जी करेंगे। एक ऐसा नेता जिसकी सोच ऐसी थी, जाने के बाद जिसने अपना शरीर भी अपने विधानसभा क्षेत्र को दे दिया, वो एक ऐसे नेता थे। और मैं कई बार सोचता हूं कि पिताजी सोचते होंगे और सोच के कहते होंगे कि मैं तुमसे बिछड़ना चाहता हूं। कहीं ना कहीं जो वो चाह रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि अब मैं तुमसे बिछड़ना चाहता हूं क्योंकि मैं देखना चाहता हूं तुम मुझे याद किस तरह करते, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं तुम मुझे याद किस तरह करते। हमने उनको याद करके दिखाना है। कहीं ना कहीं जो हमसे बिछड़ रहे होंगे वो सोच रहे होंगे कि मैं अब तुमसे बिछड़ना चाहता हूं क्योंकि मैं देखना चाहता हूं तुम मुझे याद किस तरह। उन्होंने हमको ताकत दी है, उन्होंने हमको बल दिया है, उन्होंने हमको शक्ति दी है। हमें अपनी शक्ति को खोना नहीं, हमें रात दिन परिश्रम करना है, हमें रात दिन मेहनत करनी है। आज की सरकार, आज के दिन सरकार ने जिस तरह से रात दिन लोगों के ऊपर कोड़े जिस तरह बरसाए जाते हैं उस तरह का व्यवहार हो रहा है। अगर आप महंगाई को देखो तो अंबर उफान को छू रही है, आप सिलेंडर को देखो तो अंबर को छू रहा है, पेट्रोल डीजल को देखो तो अंबर को छू रहा है। ये कह के आए थे कि हर अकाउंट में 15-15 लाख देंगे, प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरी देंगे, काला धन वापस लेके आएंगे। इन्होंने कोई वादा पूरा नहीं किया, सिर्फ उन लोगों को चला ताकि ये सत्ता आ गया। एक इंसान सच बोलता है, एक इंसान काम किया है, काम करेंगे, झूठे वादे नहीं करेंगे कहता है। एक इंसान कहता है पूरे किए हैं पिछले वादे, आगे भी हैं बुलंद इरादे। और दूसरा इंसान कहता है कि मैं तुमको झूठ बोल के ठगूंगा। ये झूठ बोल के ठगने वाली सरकार है। आज जो हमारे फौज में जाते हुए वीर भाई हैं, उनके साथ इतना बुरा छल, बेरोजगारों के साथ इतना बुरा छल, बड़ी बड़ी बातें कह के लोगों को लूटा गया, 15-15 लाख का झांसा दिया गया, घर घर में रोजगार का झांसा दिया गया, हर घर में खुशहाली का झांसा दिया गया और लोगों को लूट लिया। आज ऐसी दमनकारी सरकार से हमको लड़ना है। हमें दोबारा से उस सरकार को लाना है जो कहती है वो करती है, जो श्री जीएस बाली जी की सोच है। इस सरकार के बारे में मुझे कुछ पंक्तियां याद आती है कि मुझे तो इनकी नीयत पे तरस आता है, मुझे तो इनकी नीयत पे तरस आता है। जो कांटे बो के भी जमीन से गुलाब चाहते हैं, जो कांटे बो के भी जमीन से गुलाब चाहते हैं, आप लोग कांटे बो रहे हो, आप जमीन से गुलाब चाह रहे हो, लोगों को परेशान कर रहे हो, महंगाई की मार दे रहे हो, बेरोजगारी की मार दे रहे हो, विकास के नाम पे छल कर रहे हो। आप लोग कहते हो कि आपने विकास किया, झूठ बोलते हो कि सड़कें बनाई, झूठ बोलते हो कि टांडा मेडिकल कॉलेज हमने बनाया, इंजीनियरिंग कॉलेज हमने बनाया, डिग्री कॉलेज हमने बनाया, हर गांव की सड़क हमने पक्की की। एक एक बात आप झूठ बोलते हो। जिस गांव में जाते हो उस गांव में छलते हो, उस गांव में झूठ बोलते हो। हमने ऐसी दमनकारी सरकार को बाहर निकालना है। आज सारे इकट्ठे मिलकर चलना है,
साढ़े 2-3 एजेंडा है ना, जिन एजेंडा पर हाँ काम करना। मैं सिर्फ तो जो चीज बोलनी है जैसे है, सारे पता है कि पिताजी ने क्या कराया, करे सारे पता है कि ना क्या खुआया। बलदेव अंकल गाना है मिंजो कि ITI जो है बलदरियारी साहब मॉडल ITI गई न गए है, करे ए मॉडल ITI चली आज तक साहब ने जो फट्टा लगाया तिरा एक ही गलाना हा कि मैं गप्पा च नहीं बतियांदा, जो मैं गलांदा सै मैं कमांदा। इन्हां दी गल इक्को ही थी कि मैं गप्पा च नहीं बतियांदा, जो मैं गलांदा सै मैं कमांदा। मिंजो ना तो गप्पा मारनियां होंदियां, ना झूठ बोलना होंदा, ना लोकां ने छल करना। मैं कई बारी सोचता कि सारे विच ताकत चाहिए, रोजगार की लड़ाई लड़नी है, महिलाओं के उत्थान की लड़ाई लड़नी है, आने वाले कल की लड़ाई लड़नी है, आप लोगों के बच्चों की लड़ाई लड़नी है, नगरोटा में विकास की लड़ाई लड़नी है, नगरोटा की पहचान की लड़ाई लड़नी है। जो नगरोटा की पहचान पूरे हिमाचल प्रदेश में थी, जो नगरोटा का डंका पूरे हिमाचल में बजता था, जो श्री GS बाली जी ने इतने बड़े बड़े मुकाम नगरोटा को लाके दिए, पूरे हिमाचल को लाके दिए, आज इतना बड़ा डिपू, आज इतनी बड़ी वर्कशॉप, बस स्टैंड जो सबसे बड़ा डिपू आज जो बस चलती है तो उसमें नगरोटा दिल्ली, नगरोटा पालम, नगरोटा चंडीगढ़ लिखा होता है और पूरा हिमाचल प्रदेश, पूरा पंजाब पढ़ रहा होता है कि नगरोटा विधानसभा क्षेत्र को क्षेत्र। मैंने सिर्फ आपसे 2 अपील करनी है, बातें करूंगा बहुत सारी हो जाएंगी, इसमें ज्यादा बातें नहीं करूंगा। मैं सबसे पहले जो हमारे यहाँ पे मंच पे सम्मानित मंच पे लोग बैठे हैं, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट चौधरी मान सिंह जी बैठे हैं, रियाल जी बैठे हैं, रोशन लाल जी हमारे पूर्व अध्यक्ष बैठे हैं यहाँ पे, कैप्टन रोशन लाल जी, रोशन खन्ना जी बैठे हैं, और जितने भी सम्मानित प्रधान बैठे हैं, जितनी भी महिलाएं बैठी हैं, जिन्होंने मेरे से पहले वक्ताओं ने बोला, इतना बेहतरीन बोला, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। समय का अभाव था, आपको रोका गया हुआ, मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी चाहता हूं। पर जितने मेरे युवा साथी हैं, आपके जोश में कमी नहीं आनी चाहिए। मैं आपको एक चीज कहूंगा, पहले तो आपका जोश बढ़ाते हैं 2 बातों से। मैं कहूंगा दूर हो मंजिल, आपने कहना एक हो जाना रे, जब मैं बोलूंगा दूर हो मंजिल रास्ता मुश्किल, एक हो जाना रे, एक हो जाना रे। ये पिताजी ने हमको सुनाई थी जब हम छोटे थे, एक हो जाना रे। गम नहीं तो रात है लंबी मगर आएगा रोशन सवेरा, आज दिन अपना नहीं है तो क्या, कल दिन तो होगा मेरा। एक हो जाना रे, एक हो जाना रे, एक हो जाना रे। हमने दोबारा से वो दिन लाना है। आप लोगों में ऊर्जा होनी चाहिए, नगरोटा को दोबारा उस जगह पहुंचना है। मैं जब हिंदुस्तान के कोने कोने में जाता हूं, जब मेरी पार्टी मुझे अलग अलग जगह भेजती है, मैंने पिताजी से बहुत कुछ सीखा है। पूरे हिंदुस्तान का सेक्रेटरी हूं, सोनिया गांधी जी का सेक्रेटरी हूं, कांग्रेस पार्टी का सेक्रेटरी हूं, बंगाल का सह प्रभारी हूं, इतने बड़े प्रदेश का सह प्रभारी हूं। और जब मैं सेक्रेटरी बना था तो मैं यंगेस्ट सेक्रेटरी, देश का सबसे नौजवान सेक्रेटरी बना था। और मुझे सेक्रेटरी इसलिए नहीं बनाया गया था कि मैं किसी पॉलिटिकल परिवार से था। मैंने NSUI में दरिया भी उठाई, मैंने यूथ कांग्रेस में दरिया भी उठाई है, मैंने यूथ कांग्रेस में काम किया। इससे पहले आपने मेरा भाषण नहीं सुना होगा, सिर्फ पिताजी के विधानसभा के चुनावों में मैं गांव में आता था और अपनी बात रखता था। मैं कभी मंच में नहीं आता था, पीछे सबसे पीछे सीट में बैठता। मेरे पिताजी की गाड़ी में मैं कभी नहीं बैठता था, मैं पिछली गाड़ी में बैठता था, क्योंकि मुझे लगता था पिताजी की गाड़ी में उनके साथ जो उनके वर्कर हैं, उनके सपोर्टर हैं, उनको बैठना है, मैं एक सीट नहीं लूंगा। मैंने त्याग जो करना किया वो मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया। उन्होंने बताया कि आपने त्याग करना है, जो आदमी त्याग करता है वो आगे बढ़ता है। और आज मुझे उनकी शिक्षा याद आती है, जब मैं आप लोगों के दिलों में अपने लिए प्यार देखता हूं। अगर मैं आगे बैठता, अगर मैं सोफे पे बैठता तो आज मैं यहां नहीं बैठा हूं।
आज आप लोगों ने मुझे इस तरह से प्यार नहीं दिया होता, आपने कहा होता कि ये तो पहले से ही डीसी बन के बैठ जाता था, पहले से डीसी बनी ने बैठी हम है जितू भी होते हैं बाली साहब, पर मैं कभी नहीं बैठे जितू बाली साहब होते हैं, मैं सबके पीछे बैठे होगा कॉर्नर की चेयर पर से सत्य रंडे हैं जो ब्लॉक वाले सत्य रंडे हैं, ये सारे गांधे हैं कि अगे हुआ मैं गलांदा के मुझे पीछे बैठा लिया, क्योंकि पिताजी के संस्कार थे कि पीछे बैठा, सारे बड़े अगे जगह दिया, बड़े की इज्जत करा, जिन्हें बुजुर्ग ने इन्हें सम्मान दिया, इन्हें दी उंगली पकड़ी ने चला, कने नौजवान का हाथ पीछे तो पकड़ लिया, वहां जिंदगी च अगे कामयाबी कने तिना दी शिक्षा दिखा। ये बुजुर्ग वास्ते सबसे पहले सब तालियां बजानी चाहिए, ये जो बुजुर्ग बैठे नहीं वास्ते तालियां बजानी चाहिए, ये तालियां बजा दे, इन्हों की तालियां की गड़गड़ाहट सबसे ज्यादा होनी चाहिए बुजुर्ग वास्ते, पहले तो जोरे की तालियां बजा महिला वास्ते कने बुजुर्ग, ये शक्ति है, ये जीएस बाली जी है, ये जो बैठे न, ये जो माता बैठी है, ये जो महिला बैठी है, तीन भैन बैठी है ना, ये जीएस बाली जी ने जो बच्चे बैठे हैं ना, ये जीएस बाली जी है ना, जीएस बाली जी ये सिखाई ने गया न कि सारे इकट्ठे रहना है, बड़े आदर सम्मान देना है, मां प्यो का आदर सम्मान करना है, अगे बढ़ना है, पढ़ाई करनी है, बुरी चीजों से बचना है, कड़े नशिया से बचना है। जीएस बाली जी ने इन्हें इलेक्शन लड़े पर सर नशिया से कभी नहीं गई, चाहते तो सर नशे जिन्हें मर्जी बनी तिना सब कुछ था, पर जिंदगी से तिना अपने संस्कार सबके ऊपर रखे, तिना बोलिया मैं आने वाली पीढ़ी ये खराब नहीं कर सकता, तिना बोलिया कि मुझे भविष्य की चिंता है, मैं लीडर है, मैं आने वाली पीढ़ी को खराब नहीं कर सकता, मुझे लोगों को आगे बढ़ाना है, ऐसा जीएस बाली जी सोचते। हमने उन विचारों को आगे लेके जाना। मेरा सिर्फ 2 संकल्प आप लोगों से, देखिए नगरोटा की बहुत बड़ी पहचान, नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी जो चौधरी मान सिंह जी भी कह रहे थे, सारे वक्ता भी कह रहे थे, ठाकुर साहब भी कह रहे थे अपनी स्पीच में, नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी और पत्रकार बंधु जितने सीनियर लोग बैठे हैं, आप सब भी मेरी इस बात से पूरी तरह से आप अपनी आपका पूरा उस पर भी आप हाथ उठाए। कहीं ना कहीं हर आदमी जानता है कि नगरोटा बगुआ जो है वो सबसे ऊपर पहुंच गया। जीएस बाली जी 67 साल की उम्र में चले गए। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा दुख भरी बात हम सबके लिए कोई नहीं हो सकती। हम सबका जो मन है वो व्यथित है, हम सब लोग पीड़ा में हैं। ये इलेक्शन अगर हम लड़ भी रहे हैं तो पीड़ा के साथ लड़ रहे हैं, उनकी प्रेरणा के साथ लड़ रहे हैं, उनकी सोच के साथ लड़ रहे हैं किसको आगे बढ़ाना। पर मैं चाहता हूं जितने मेरे बुजुर्ग मेरे भाई बैठे हैं, चंगर से आए हैं, पलम से आए हैं, अलग अलग गांव से आए हैं, मैं आप सबसे एक ही अपील करता हूं, अपनी जगह हमें खुद जाके लेनी पड़ेगी। जीएस बाली जी यहां बैठे हुए थे, अगर एक कदम और बढ़ाते तो वो मुख्यमंत्री बन जाते। अगर आज वो हमारे बीच में होते तो आज वो निसंदेह मुख्यमंत्री होते, आने वाले मुख्यमंत्री होते, क्योंकि वो सबसे सीनियर थे और निसंदेह जीएस बाली जी की लीडरशिप पे सबको विश्वास था। आज वो हमारे बीच में नहीं है, हमें उनके लिए संघर्ष करना है। उन्होंने हमें संघर्ष करना सिखाया है, हमें दोबारा से उनकी रोजगार यात्रा को लेके चलना है, हमने दोबारा से पूरे प्रदेश में वो यात्रा लेके जानी है, ताकि हम नगरोटा बगुआ का झंडा हर विधानसभा क्षेत्र में जाके गाड़ दें कि नगरोटा बगुआ क्या है। इस यात्रा का चरण सिर्फ 2 दिन का होगा। एक जिले में यात्रा 2 दिन के लिए जाएगी और जो 2 दिन के बाद लोग वापस आ जाएंगे। यहां से हम मनाली जाएंगे और मनाली से लोग वापस आएंगे, दूसरे दिन लोग घर को वापस पहुंच जाएंगे। आप लोग 2 दिन दे सकते हैं ना जीएस बाली जी के लिए? हाथ खड़े करके बताइए, 2 दिन दे सकते हैं ना जीएस बाली जी के लिए? बिल्कुल दे सकते। हमने अपने आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ना है, हमने बेरोजगारों के लिए लड़ना है, ताकि हिमाचल प्रदेश में जब सरकार बने तो नगरोटा का हक कोई ना मार पाए। सबको पता हो कि नगरोटा बगुआ हजारों की संख्या में बाहर निकलना भी जानता है और अपना हक भी लेना जानता है। हमें दोबारा उस तरह से आगे बढ़ना है। हमने रोजगार यात्रा लेके जानी है। एक चरण के अंदर तकरीबन
हम लोग यहाँ से मंडी और मंडी से मनाली जाएंगे। मनाली में हडिम्बा माता के दर्शन करेंगे, हडिम्बा माता के दर्शन करके वापस आ जाएंगे, जिस तरह पिताजी ने किया। और दूसरा चरण, जो पहली बार जाएंगे वो दूसरी बार नहीं जाएंगे, जो दूसरी बार गांव जाएंगे वो फिर शिमला जाएंगे और शिमला में दर्शन करके अपनी बात रख के, अपनी रोजगार की यात्रा रख के वापस आए। हमने सिर्फ वो झंडा उठा के चलना है रोजगार का, कि हमें अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहिए। ये जो अग्निपथ इन्होंने किया है, इसकी लड़ाई हमने बुलंद करनी है। फौज में जो बच्चे जिन्होंने रात दिन परिश्रम करके टेस्ट पास किया और जो आगे सोचते थे फौज में जाने के लिए, उनकी जिंदगी में आगे अंधेरा है। उनको पता नहीं है कि हम कहां जाएं। वो व्यथित है, परेशान है, त्रस्त है। उनकी पीड़ा के लिए हमको लड़ना है, हमें रात दिन परिश्रम करना है। नगरोटा कोई भी चीज संघर्ष के बगैर नहीं मिलती। आप याद करिए, पिताजी कितनी रैलियां किया करते थे, पिताजी के लिए आपने कितनी रैलियां की हैं। जब रैलियां की तब इतना बड़ा कद बना, तब नगरोटा को इतना बड़ा विकास का मसीहा मिला, तब विकास पुरुष पैदा हुए और उनको रैलियां करनी आती थी, उनको भाषण देना आता था, उनको अपनी बात मनवानी आती थी, उनको अपना काम करवाना आता था। हम भी ये सब जानते हैं। मुझे आप सबसे ताकत चाहिए। जो पीछे से पीछे लोग बैठे हैं, जो डंगे के ऊपर बैठे हैं, जो डंगे के ऊपर भी बैठे हैं, तो आतिलाने जरा आतिला दिखाई ला दे सारे आतर। जो पीछे बैठे जिस पासे खड़ोते हैं, तू भी अपना आतिलाने हो दिखा सारे ला दिया। इस पासे जो खड़ोते स्कूटर करने सही अपना आतिलाने हो दिखा सारे आतिला दे। इसका मतलब तुहां सारे ताकत है, तुहां द्वारा से ताकत बनना है। आज सारे द्वारा पे मेहनत करनी है। जो जीएस बाली जी ने सिखाया उसको लेके चलना और दोबारा से नई नई चीजें, नए नए विकास के आयाम हमने नगरोटा बगुआ में लाने हैं। और कितनी सारी नई चीजें पिताजी के दिमाग में थी, मैं ले गलाना नहीं है, क्योंकि मैं गप्पा से नहीं बतियाना। जो मैं गलाना से मैं कमाना, मैं जो गलाना से मैं कमाना। इस हफ्ते मैं कालू गलाना चालू गलाने की गल होनी। ये 3 महीने की गल रही, ये 3 महीने की। पत्रकार बंधुओं से मेरा निवेदन है, आप देखिए गांव की मीटिंग है, गांव की मीटिंग में हजारों लोग हैं, सड़कों पे लोग हैं, यहाँ पे पंडाल भरे हुए, डंगे भरे हुए, आप देखिए हर जगह लोग ही लोग हैं। इस चीज को लिखिए। आप लोग भी कहीं ना कहीं संविधान की रीढ़ की हड्डी है, आप लोग भी एक संविधान के अंदर बहुत बड़ा कद रखते हैं। लिखिए कि नगरोटा अपनी पहचान द्वारा बरकरार करने के लिए तैयार खड़ा है, दोबारा से नगरोटा लड़ाई लड़ने के लिए तैयार खड़ा है, दोबारा से नगरोटा विकास के नए नए आयाम, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े कॉलेज, बड़ी बड़ी चीजें लाने के लिए तैयार खड़ा है और दोबारा से लोगों को रोजगार दिलवाने के लिए तैयार खड़ा है। इसको आप लोग लिखिए कि हम लोग ये लड़ाई लड़ेंगे। अग्निपथ में जो मेरे फौजी भाई जो जाना चाहते थे, उनकी लड़ाई को आगे लड़ेंगे। राहुल गांधी जी के सपने को मजबूत करेंगे, श्रीमती प्रियंका गांधी जी के सपने को मजबूत करेंगे, श्रीमती सोनिया गांधी जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, पूर्व प्रधानमंत्री जी के सपने को हम नगरोटा वासी मजबूत करेंगे। हम रात दिन मेहनत करेंगे और दोबारा से वो चीज अचीव करेंगे। हम अपने नेता श्री जीएस बाली जी से सिखाए हुए उनके सपने को हम मजबूत करेंगे। हम रात दिन परिश्रम करके जीएस बाली जी के स्वाभिमान को, उनकी इज्जत को दोबारा बरकरार करके उनके सपने को मजबूत करेंगे और रात दिन मेहनत करके दोबारा से वो मुकाम हासिल करेंगे।